हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। और मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी हॉट टॉपिक विच इज़ गोइंग इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्ड। हम टॉपिक को 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। वन इज़ अबाउट द रिसेंटली पास्ड बिल इन द पार्लियामेंट, जो कि एक बहुत चाल सा ला दिया है पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड में। And then we'll also discuss about the IIA versus ICI, which is related to the bill but not exactly included in the bill. And the third and the most important discussion would be on ICI upcoming new syllabus, which we're gonna see later this year or in early 2023. Alright, so let's begin with ICAI न्यू सिलेबस, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल के लिए इम्पॉर्टेंट है. Alright, I have jotted down quick few points which is worth noting or which is worth discussing while we discuss about new syllabus. I hope you can see my screen. So I was watching the president interview, and wherein one of the candidate asked the question on new syllabus, and the president summarized the new syllabus pretty well, and he mentioned that the new syllabus will give more stress on technology and the sustainability reporting. सो जितना भी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, एनवायरमेंटल रिलेटेड रिपोर्टिंग है, ये सब आज की डेट में हमारे सिलेबस में भी नहीं है और कंपनीज फॉलो भी नहीं करती है. बट वी कैन सी, अगर आप यूएस रिपोर्टिंग्स वगैरह देखोगे, एसईसी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखोगे, तो वहाँ पे काफ़ी ये सब चीज़ में स्ट्रेस दिया जाता है. सो द न्यू सिलेबस इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि आप ग्लोबली कैसे मैच करते स्टैंडर्ड को. एंड दैट इज़ वाई आपको टेक्नोलॉजी पे स्ट्रेस दिया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में एज एन ऑडिटर वी यूज़ इमेंस नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज. ठीक है, बहुत चीज़ ऑटोमेशन के टुवर्ड्स जा रहा है. तो हाउ वी ऑडिट अंडर दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. ठीक है. देन अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी एक्सीलेंट मूव इज टुवर्ड्स ओपन बुक सिस्टम. अभी आपके सीए फाइनल में सिर्फ एक पेपर ओपन बुक सिस्टम पर है, बट इन द न्यू सिलेबस द एम्फेसिस वुड बी मोर ऑन एन नंबर ऑफ ओपन बुक सिस्टम्स. क्योंकि आज की डेट में आप क्या करते हो, मगअप करते हो और उसको जाकर एग्जामिनेशन में लिख देते हो. एंड ट्रस्ट मी, while I wrote my CA examination, the toughest paper I have faced is open book examination on international taxation. तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में देर इज नो स्कोप, राइट, देर इज रादर एंडलेस स्कोप. आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. यू हैव अनलिमिटेड रिसोर्स जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हो. एंड द चैलेंज इज वेदर यू आर एबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर रिसोर्स. आपके पास रिसोर्स है, क्या आप उसको एक्चुअली में अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. एंड द आइडिया क्या है कि आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको रिसोर्स का कोई लिमिटेशन होता है. आपके पास रिसोर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ओनली थिंग इज यू नीड टू ओवरकम अ चैलेंज, राइट. तो ओपन बुक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाएगा टू एनहेंस द एप्लीकेशन पार्ट रादर देन मगअप लर्निंग. देन आफ्टर चेंजिंग कोर्सेज मोर फ्रिक्वेंटली. अभी क्या होता है था कि 10-10 सालों में कोर्स चेंज होता था, बट इन द अपकमिंग ईयर्स कोर्स को आप मोर फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे. मतलब आईसीआई कोर्स को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा, सो दैट जितना भी डायनामिक एनवायरनमेंट है, जितना भी चेंजेस आ रहा है रैपिडली इन मार्केट में, उससे अलाइन कर पाए अपने कोर्सेज को. एंड देन अभी जो न्यू कोर्स आएगा वो अभी जो रीसेंट लास्ट फ्यू ईयर्स में जो भी रीसेंट चेंजेस है उसको अलाइन करेगा. फॉर एग्जांपल जीएसटी जब आया था तो काफ़ी बच्चा सा था. आज की डेट में जीएसटी में इट हैज़ मेड अ immense improvement and immense number of provisions and sections are there in GST. And in, for example, income tax में faceless assessment was not there previously. Now there is faceless assessments. तो as a chartered accountant, as a student of CA, you need to understand what is faceless assessment. तो ये सब चीज़ पे स्ट्रेस दिया जाएगा. एंड देन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
to be noted is communication skill. As a chartered accountant, one thing definitely we need to agree and accept is हम communication में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं. हमारा communication उतना निखर कर नहीं आता है. We are lacking presentation skills, soft skills, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स चाहे जो अच्छे जगह से अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है वो हमारे से इस मामले में काफ़ी आगे निकल जाता है. एंड दिस इज़ द बेटर फैक्ट, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट. तो इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने बोला है कि अब हम GMCS को मोर एडवांस बनाएंगे. फोकस वुड बी टुवर्ड्स इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल. एंड देन आफ्टर ICAI ने कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है which will address various aspects. So stress will be to develop more such center of excellence in the upcoming years. And इससे क्या होगा, जो CA स्टूडेंट्स हैं अभी ऑप्शन क्या है कि आप कोई ऑडिट फॉर्म वगैरह में जाकर आर्टिकलशिप कर लेते हो. एक एक्सटेंसिव आर्टिकलशिप होता है जो आप ऑडिट फॉर्म में जाकर करते हो. बट इन अपकमिंग ईयर्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिलेबस आप 3-4 महीने तो आप क्या करोगे, 3-4 महीने आप जाओगे उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में. इट कैन बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और एन ऑप्शनल रिक्वायरमेंट, क्लैरिटी उसके अराउंड नहीं है. आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाओगे, आपका वहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एंड लर्निंग होगा. एंड अगेन अभी क्योंकि बहुत ह्यूज क्राउड इंडस्ट्री उठाता है. वंस यू क्लियर CA, 80% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गो इन इंडस्ट्री, राइट. वो ऑडिट में नहीं जाते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशंस वगैरह में नहीं जाते, डायरेक्टली वो इंडस्ट्री में जाते हैं. इंडस्ट्री में अगेन देयर कुड बी डिफरेंट रोल, रिपोर्टिंग का रोल हो सकता है, FP&A का रोल हो सकता है, एंड देयर कुड बी एनी सच रोल, राइट. तो नाउ इन द न्यू सिलेबस और इन द न्यू स्कीम देयर वुड बी प्रोविजन जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का एनहेंस्ड प्रोविज़न मिलेगा. मतलब आप लार्जर ड्यूरेशन स्पेंड कर पाओगे विद इंडस्ट्री. मतलब मे बी एन स्टूडेंट को ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अगर आप फ्यूचर अपना इंडस्ट्री में देखते हो तो आप अभी से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाओ. अगर आप फ्यूचर एक ऑडिट फर्म में देखते हो, आप ऑडिट फर्म में चले जाओ, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मूव. एंड अगेन देयर विल बी अ ट्रांजिशनल प्रोविजन. जब भी आपका ये सिलेबस से न्यू सिलेबस में जब भी मूव करेगा इंस्टीट्यूट, तो कुछ पीरियड के लिए जो देन ओल्डर सिलेबस होगा उसको कुछ पीरियड के लिए स्टिल एग्जामिनेशन में रखा जाएगा, सो दैट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसको इम्पैक्ट ना हो. नाउ हाउ दिस गोना बी कम, व्हाट इज द प्रोसेस इज कि अभी आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट को सबमिट हो चुका है. तो कीप इन माइंड कि अब ये दूर तो नहीं है, न्यू सिलेबस आने में ज़्यादा टाइम तो नहीं है. फर्स्ट ड्राफ्ट इज ऑलरेडी सबमिटेड टू गवर्नमेंट. अब एक बार गवर्नमेंट अप्रूव कर देता है, देन 45 डेज ऑफ पब्लिक सजेशन के लिए जाएगा, पब्लिक डोमेन में रख दिया जाएगा. एंड पब्लिक कैन पुट देयर कमेंट्स कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, चाहे आप ये चीज़ ज़्यादा ऐड कर सकते हो. एंड देन आफ्टर इट विल कम बैक टू द काउंसिल. फिर काउंसिल करेगा इंटरेक्शन विद द टॉप पीपल, जो टॉप स्कॉलर्स है इन दिस सेक्टर, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह में, उनसे इंटरेक्ट करेगा. एंड काउंसिल विल एक्सेप्ट द सजेशंस ऑफ दोज पीपल. ठीक है, वो सजेशंस और पब्लिक का सजेशंस आने के बाद अगेन देयर विल बी अमेंडमेंट. वो अमेंडमेंट होने के बाद काउंसिल विल अप्रूव द फाइनल ड्राफ्ट. काउंसिल फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव करेगा एंड सबमिट करेगा फाइनल ड्राफ्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And once that is approved by government of India, then it will be implemented for your curriculum. So this is what is the process for new syllabus, and this gonna be immensely huge given the changes. जो changes technology से related आने वाले हैं, चाहे center of excellence है, open book examination is a huge going to be huge turn around. And अगेन कम्युनिकेशन स्किल इज़ अगेन अ गुड पॉइंट. बट यहाँ पे ये चीज़ इम्पैक्ट आपको ICAI को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो आप सब्सटेंस में करो, सिर्फ नाम के लिए चेंजेस नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल है तो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ नाम के लिए नहीं होना पड़ेगा, आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा स्टूडेंट को, आपको उस क्वालिटी ऑफ टीचर्स को लाना पड़ेगा जो एक्चुअली में
इम्प्रूव करा पाए कम्युनिकेशन स्किल। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि वो 10 दिन 15 दिन का वो GMCS से, जो GMCS का ट्रेनिंग है, उससे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप होने वाला है। रादर इट शुड बी समथिंग जो आपके पूरे CA जर्नी के साथ ही कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो CA जर्नी के साथ चलते रहे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट डिस्कशन इज अराउंड ICAI वर्सेस IIA। आज के डेट में स्टूडेंट प्रोफेशनल्स के बीच में तहलका मचा हुआ है कि ये क्या सुन रहे हैं। IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जैसे IIM है, IIT है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग आने वाला है। तो जो एक बिल सबमिट हुआ है इन द पार्लियामेंट, उसमें एक रिकमेंडेशन था कि टू एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हम IIA ले आते हैं ताकि एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन रहेगा जो ICAI के साथ काम करेगा। एंड ICAI को फिर डर होगा, कंपटीशन का डर होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का डर होगा, बहुत चीज़ का डर होगा, एंड वी कैन देन एबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ICAI। बट अगेन कीप इन योर माइंड दिस वॉज जस्ट अ रिकमेंडेटरी स्टेप विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फाइनल बिल विच इज़ पास्ड। तो अभी तक कोई भी इसका लीगल इम्पैक्ट नहीं है, सब्सटेंस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। बट अगेन, क्योंकि चिंगारी लगी है तो आग कभी भी लग सकता है, ये बड़ा आग बन सकता है कभी भी। एंड वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ इन फ्यूचर, नॉट इन 2 years 3 years, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में ऐसा कुछ हो तो जरूर सकता है, क्योंकि आइडिया आ चुका है, थॉट्स आ चुका है। अगेन दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है, वेदर IIA शुड बी देयर और IIA शुड नॉट बी देयर। बट बिफोर वी डिस्कस दैट वी शुड नो व्हाट इज IIA। सो बेसिकली IIA एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने वाला। अगेन इट इज़ जस्ट अ इमेजिनरी, अभी तक IIA नाम का कुछ भी नहीं है, अभी तक सिर्फ ये ख्यालों में है, इमेजिनरी है, रिकमेंडेशन था कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगा जो कि जिसका खुद का अपना ऑटोनॉमी होगा, मतलब इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, और इसका एग्जामिनेशन थ्रू नेशनल एंट्रेंस होगा। जैसे कि IIT का होता है, IIM के लिए कैट एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही इसका भी एग्जामिनेशन नेशनल एंट्रेंस के थ्रू होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एंट्रेंस होगा वो काफ़ी टफ होगा। ओनली क्वालिटी स्टूडेंट्स विल गेट थ्रू सच एग्जामिनेशन। बट अगेन एक बार आपने एग्जामिनेशन पास कर लिए तो 95 to 99% चांस है कि आप उसमें से निकल तो जरूर जाओगे। आप पास करके जो भी कोर्स जर्नी है उसको सेल थ्रू करके निकल जरूर जाओगे। बट द टफेस्ट थिंग वुड बी कि आपको 12th के बाद वो एग्जामिनेशन अपीयर करके वो क्लियर करना पड़ेगा, राइट। देन आफ्टर इट वुड बी मोर रिसर्च ड्रिवन, कि रिसर्च की क्या नया नया अकाउंटिंग डेवलपमेंट है, इन द फाइनेंस वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट है। सो इट वुड बी मोर रिसर्च ड्रिवन, इंटरनेशनल करिकुलम से अलाइन किया जाएगा। एंड जो भी इससे पास आउट होगा उसको बोलेंगे CPA, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक है। इसको CPA बोलेंगे, जो कि आज के डेट में सिमिलर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स US वगैरह में CPA ही बोला जाता है। तो this is what it about IIA. Now again to repeat, this is just a suggestion, this is not a part of final bill which has already been passed. तो अभी इसका कोई भी legal existence नहीं है। Now students, कुछ की points हम differentiate कर लेते हैं कि अगर मान लो आज के डेट में IIA है और ICAI भी है तो कैसा दिखेगा, दोनों में differences क्या होंगे। तो अगर आप ICAI से करते हो अपना कोर्स तो आपको जो मिनिमम टाइम लगता है दैट इज 4.5 years टू क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन। बट अगर आप IIA से करोगे तो आपको 5 साल तक आपको उसमें रहना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट टाइम ड्यूरेशन का गैप, क्योंकि आपको 4.5 years ICAI में लगता है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4.5 years में नहीं क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाई हो जाता है। बिगेस्ट डिफरेंस इज कि यहाँ पे लो फी स्ट्रक्चर है, बहुत कम जो इंस्टीट्यूट चार्ज करता है वो बहुत मिनिमल होता है, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट कोई भी क्लासरूम फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहा है।
आपको एक सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द की लर्निंग इन दिस कोर्स कि आप सब कुछ खुद से करते हो, आप खुद से सेल्फ डेवलप करते हो, एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होता है आपका। बट आईआईए क्यों की? क्योंकि आपको क्लासरूम फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो जैसे कि आई वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव है, वैसे ही चांसेस है कि आई भी एक्सपेंसिव हो। अगेन दिस इज जस्ट अ यू नो ख्याल में हम देख रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करके देख रहे हैं, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। यहाँ से जो भी क्लियर करता है उसका इक्विवेलेंस होता है मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंस होता है। जो भी सीए होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री एंड डायरेक्टली एलिजिबल होता है फॉर पीएचडी। बट आईआईए से जो भी करेगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू अंडर ग्रेजुएशन। आईसीआई कंडक्ट करवाता है आपको एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग और रादर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, आपको 2.5 to 3 ईयर्स का एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करना पड़ता है एक सीए फॉर्म में। आप कुछ पोर्शन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हो, यू नो। तो ये चीज़ आई डोंट थिंक सो आई में रहेगा। देर कुड बी लिटिल इंटर्नशिप, 6 महीने 7 महीने साल भर का इंटर्नशिप हो सकता है, बट इतना एक्सटेंसिव ट्रेनिंग नहीं होगा। देन अगेन दिस इज अ डीमेरिट, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स पे आईसीआई will be ahead of IIA। ICI का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट लो है, बट IIA का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ह्यूज रहेगा। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने पड़ेंगे, अच्छा क्लासरूम्स वगैरह बनाना पड़ेगा। अगेन दिस विल टेक टाइम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ICI एंड IIA। नो, एक स्टूडेंट है, अब एक इमेजिनरी सिनेरियो हम क्रिएट कर ही रहे हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड में जब गए हैं तो एक सिनेरियो अगेन क्रिएट करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिसके पास 2 ऑप्शन है ICAI और IIA में जाने के लिए। एक बात मैं बताता हूँ, स्टूडेंट्स जो ICAI में आते हैं, स्टूडेंट्स जो CA करने आते हैं स्टूडेंट्स, वो 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। तो जिनका फाइनेंस थोड़ा वीक होता है वो सीए इसलिए ऑप्ट कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ऐसा 20 लाख 25 लाख, और चाहे मेडिकल ले ले तो वहाँ पे 1-1 करोड़ तक का डोनेशंस होता है, उतना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे आपका पूरा कोर्स ड्यूरेशन इंक्लूडिंग योर फूडिंग लॉजिंग एवरीथिंग आपका 4 से 5 लाख में मैक्सिमम हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल योर कोचिंग्स, जितना भी आपको एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह पे करना, सब कुछ हो जाता है। बट आईआईए जब आएगा तो ऐसा नहीं होगा। आईआईए जब आएगा तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आप इंडियन कॉलेजेस का हाल है उसी टाइप के सिमिलर रोल्स में चलेगा। तो क्या जो 80% स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में सीए को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा कोर्स कर पाए, तो क्या वो आईआईए को चूज़ करेंगे? द आंसर इज नो, दे विल स्टिल ऑप्ट फॉर आईसीए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि मैं सीपीटी क्लियर करने का मेरा ज़्यादा चांसेस है, फाउंडेशन क्लियर करने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी आईसीआई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है दैट इज फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन एंड देन आफ्टर इंटर एंड देन आफ्टर फाइनल। डिफिकल्टी लेवल फाउंडेशन पे बहुत लो होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो तो आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर पाते हो, और इंटर एंड फाइनल में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज कर दिया जाता है। तो आपका तीनों लेवल में आपका टेस्टिंग फेज होता है। बट अगर मान लो एक आईआईए है जिसका बहुत टफ है, एंट्रेंस बहुत टफ है। अब स्टूडेंट को पता है कि एंट्रेंस इतना टफ है कि मेरा होने का चांसेस बहुत कम है, और एक वही स्टूडेंट को ये पता है कि मैं सीए फाउंडेशन मोस्ट प्रोबेबली क्लियर तो कर ही लूँगा। तो वैसा स्टूडेंट क्या करेगा, वो सीए फाउंडेशन मतलब जो फर्स्ट लेवल है उसको क्लियर करने का क्या क्या चांसेस है, उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, उस पर अपना एफर्ट इन्वेस्ट करेगा, राइट। सो अगेन आईआईए को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का रिक्वायरमेंट है विच विल टेक टाइम। अभी तक तो प्रैक्टिकली लीगली इसको अप्रूवल नहीं मिला है। सेकेंडली इसको
प्रैक्टिकली लाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा. बट अगेन, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिस्क्लेमर्स, यू विल नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्ड को चैलेंज दिया गया है कि आप अपना कमियां को दूर करो, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टीज आने वाली है. आपका मोनोपोलिस को ख़त्म कर दिया जाएगा. बट वी शुड एक्सेप्ट दिस पॉजिटिवली, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रोफेशन में हमारे इंस्टीट्यूट में कमी है, तभी इन सब चीज़ों का डिस्कशन हो भी रहा है. वी नीड टू सी आवरसेल्व्स कि हमारे में क्या कमी है, क्या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं. अगर हम अपने स्टैंडर्ड को टॉप नॉच रखेंगे तो कुछ भी आ जाए, आई आ जाए, चाहे उसका कुछ भी इक्विवेलेंस आ जाए, हमारा अगर स्टैंडर्ड टॉप नॉच रहेगा, अगर हमारा क्वालिटी टॉप नॉच रहेगा, तो इंडस्ट्री हमें प्रेफर करेगी. सारे स्टेक होल्डर्स हमें प्रेफर करेंगे, गवर्नमेंट हमें प्रेफर करेगी. नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आवर डिस्कशन वुड बी अराउंड द न्यूली पास्ड बिल. उसमें क्या क्या है. सो वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है एज सच फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी शुड डिस्कस. आई नो यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो what is the new things which are there in the bill. So I gonna discuss. I have a summary of the Chartered Accountants, Courts and the Works Accountants and the Company Secretary Amendment Bill 2021. I'll discuss the key points from here. Key point पहला है कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनाने का पार. तो अभी क्या है, अभी तीनों जो एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एक्ट में जो पावर है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म करने का, वो है काउंसिल के पास. ठीक है, काउंसिल के पास बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म करने का पावर है. और वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनता कैसे है. एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर रहता है जिसको एक्सपीरियंस है लॉ एंड डिसिप्लिनरी मैटर में. 2 मेंबर्स रहता है एंड एक डायरेक्टरी डिसिप्लिन रहता है एज ए सेक्रेटरी. डायरेक्टर डिसिप्लिन होता है एज ए सेक्रेटरी. ठीक है. और अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, वन ऑफ द 2 मेंबर्स इज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब 4 जो मेंबर्स है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के, 4 मेंबर्स है, एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर और एक सेक्रेटरी. उसमें से एक मेंबर, सो प्रेजाइडिंग ऑफिसर तो ठीक है, वो काउंसिल अपॉइंट करता है और डायरेक्टर भी काउंसिल अपॉइंट कर दिया. बट जो मेंबर है ना, जो 2 मेंबर है, उसमें से सिर्फ एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. दिस इज द करंट रेगुलेशन. अब बिल में क्या चेंज है, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स. बिल में ये चेंज है, बिल एम्पावर्स द 3 काउंसिल्स मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट, चाहे कंपनी सेक्रेटरी का बात करें तो कंस्टिट्यूट. एक तो आप मल्टीपल बोर्ड्स बना सकते हो. The presiding officer and one of the 2 members must not be the member of institute. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है एंड 1 member out of 2 should not be member of institute. मतलब अगर हम ICAI का बात करें, that person should not be a chartered accountant. ठीक है, that person should not be a chartered accountant. एंड वो कौन नॉमिनेट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा. ठीक है. तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रहता था फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. अब 2 बंदा रहेगा. एक मोर पावरफुल प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा एंड वन ऑफ द 2 मेंबर्स. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट. नाउ सेकेंड इज डिसिप्लिनरी कमिटी अंडर द 3 एक्ट्स. द काउंसिल कंस्टिट्यूट डिसिप्लिनरी कमिटी. अभी एग्जिस्टिंग में भी डिसिप्लिनरी कमिटी बनाया जाता है काउंसिल के द्वारा, जिसमें अगेन उसका फॉर्मेशन क्या होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम काउंसिल. ठीक है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी काउंसिल से रहता है, या तो वो प्रेसिडेंट रहेगा या तो वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल का रहेगा. 2 मेंबर्स वो भी काउंसिल नॉमिनेट करता है एंड 2 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर काउंसिल, 2 मेंबर काउंसिल का और 2 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का. अब बिल को अमेंड करा जा रहा है और क्या बोल रहा है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा. वो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं हो सकता है और उसे नॉमिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. तो बेसिकली जो भी डिसिप्लिनरी मैटर है
उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट लाया जा रहा है, ताकि एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ पीपल एक्टिविटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ आईसीआई को मॉनिटर करें। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेलकम स्टेप। रादर हमें इसके अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। हम अपने आप को अगर ठीक रखेंगे तो हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस आएगा ही क्यों। और ये भी कहीं ना कहीं रहता है कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को जज करेगा, उसका डिसिप्लिनरी मैटर्स दिखेगा, तो अपना इंस्टीट्यूट का कहीं नाम ना खराब हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाएंगे। तो क्योंकि अब नया जो पर्सन होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पेसिफिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रहेंगे, जब मोर पावरफुल पर्सन, तो एक इंडिपेंडेंट सेट ऑफ पीपल डिसिप्लिनरी मैटर को देखेंगे। नाउ अल्टीमेटली इज ऑन पेनल्टीज। पेनल्टीज में क्या है फ्रेंड्स, कि पहले आप कितना भी गलतियां कर लो, कुछ भी कर लो, जो आपका जो एक्शन लिया जाता था वो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट लिया जाता था। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था एक्ट में जहाँ पे फर्म के अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाए, मतलब फर्म को ही बैन कर दिया जाए, वो ऐसा कोई प्रोविजन एक्ट में नहीं था। अब ये बिल के थ्रू ये प्रपोज किया जा रहा है, ये इनफैक्ट लीगलाइज कर दिया जा रहा है कि अब फर्म के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा, और आपका जो पेनल्टीज है, मॉनेटरी पेनल्टीज, उसको भी एनहेंस किया जा रहा है। मतलब मॉनेटरी बिल इंक्रीजेज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन टू 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़, जो कि पहले 5 लाख रुपए था। नाउ the bill also adds that if a partner or the owner of firm is repeatedly found guilty of misconduct during the last 5 years, आप repeatedly misconduct कर रहे हो, the committee may take certain actions against the firm which was not there। ठीक है, the action includes prohibiting firm from undertaking activities related to professions of chartered accountant। मतलब आपको ऑडिट वगैरह करने से, टैक्सेशन मैटर वगैरह डील करने से मना कर दिया जाएगा। एंड दूसरा आपके अगेंस्ट एक्ट जो एक्शन लिया जा सकता है, दैट इज पेनल्टी अप टू 50 lakhs। तो मेंबर के अगेंस्ट पेनल्टी अप टू 10 lakhs है, और फर्म के अगेंस्ट पेनल्टी अप टू 50 lakhs है। सो अगर आप ओवरऑल बिल को देखें जो अप्रूव हुआ है, तो आपके लिए कोई डरने की बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट हो चाहे आप एज अ प्रोफेशनल हो, कोई डरने की बात नहीं है। ओनली थिंग विच हैज़ बीन चेंज्ड इज रिलेटिंग टू डिसिप्लिनरी मैटर, कि अगर आप कोई भी गलती करते हो, आप बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं आज के डेट में, कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बायस्ड रहते हैं, चाहे उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसी तरीके का प्रेशर रहता है, चाहे डिलीजेंटली काम नहीं करते हैं, तो उस केस में इंडिपेंडेंट सेट ऑफ पीपल शुड मॉनिटर देम, शुड evaluate their actions, and this is a welcome step, क्योंकि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको डरना भी किस बात का। सो दीज वर द 3 मेजर हॉट टॉपिक्स। हमने न्यू सिलेबस के बारे में बात कर लिया, हमने ICAI वर्सेस IIA देख लिया, एंड अल्टीमेटली बिल में क्या आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड टेक केयर।